अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि वमन वालाहु इला यौमिद्दीन। मुशाहिदीन किराम, हाज़िरीन इज़ाम, ख़वातीन मिल्लत, काबिले शफ़क़त और काबिले एहतराम अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को मिलजुल कर दीनी अहकामात और मसाइल सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए और कबूल फरमाए, आमीन। आज के दर्स का उन्वान है शिकार के अहकाम और मसाइल, और वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये उन्वान 2 दर्स के अंदर बयान करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचें कि आज के ज़माने में तो शिकार बहुत कम ही लोग करते हैं, तो ऐसे दर्सों की ज़रूरत क्या है। हालांकि ऐसे दर्सों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। शिकार के अहकाम और मसाइल का जानना ये एक तरह से दीन के एक हिस्से का समझना है। और शिकार क्यों न किया जाए। हम तो ये कहेंगे कि गुस्ताखी मेरी आप सब माफ़ फरमाएं कि हमें अपने बच्चों को और ख़ुद हमें इस्लामी क़वानीन और दाबिते के मुताबिक दीन फितरत के मिजाज के मुताबिक शिकार करना सीखना चाहिए, शिकार करना सिखाना चाहिए। और ये एक हुनर जो शिकार करने का हुनर होता है, ये हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए शरीयत के हुदूद के दायरे में, इस्लाम के मिजाज के मुताबिक। क्योंकि अगर हम शिकार करने की आदत नहीं डालेंगे तो बहुत सारे ऐसे हुनर जो हमारे लिए हमेशा बाइसे अहमियत रहा है और जिस पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीथों के अंदर उभारा है, उससे हम महरूम हो जाएंगे। और जब अल्लाह ताला के दीन इस्लाम के मुताबिक हम शिकार करना नहीं सीखेंगे तो हमें कोई शिकार कर लेगा। देखिए, अल्लाह के रसूल आज पहले लोग शिकार खेलते थे, करते थे। ये अलग बात है कि वो मसले मसाइल जानते थे कि नहीं जानते थे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, हमें तरगीब दी है, शौक दिलाया है कि हम खुद और अपने बच्चों को तीर अंदाजी सिखाएं, तीर अंदाजी सिखाएं। हम अपने बच्चों को निशानाबाजी सिखाएं, इस्लाम की खिदमत की खातिर और उन नेमतों को शरीयत के मिजाज के मुताबिक हासिल करने की खातिर जो हमारे लिए दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, समाजी एतबार से, मिल्ली एतबार से कारआमद और मुफीद है। आज तो हम लोगों ने बहुत कुछ
कुछ छोड़ दिया। न शिकार करना जानते हैं, न तीर चलाना जानते हैं, न ही गुलेल चलाना जानते हैं, और न ही घुड़सवारी जानते हैं। हालांकि ये सारी चीजें उन हुनर में से हैं जिनका इस्तेमाल करके इंसान अपनी हिफाजत भी कर सकता है, अपना बचाव और अपनी रखवाली भी कर सकता है। साथ ही साथ इस्लाम ने जिन चीजों से इस्तिफादा करने या शिकार करने की इजाजत दिया है उसका शिकार भी कर सकता है। आज कोई गुलेल चलाना जानता है, पत्थर फेंकना जानते हैं, ढलवास फेंकना जानते हैं, घुड़सवारी जानते हैं, तीर अंदाजी जानते हैं। आप कहेंगे कि आज वो जमाना नहीं है, आज भी गुलेल का जमाना है। अल्लाह के कसम, अगर हम और हमारे बच्चे, हमारी घरों की औरतें इस्लामी मिजाज के मुताबिक निशानाबाज हो जाएं हम सब, और गुलेल चलाना सीख ले, गुलेल खाली, तो अपने घर में घुसने वाले चोर की आंख को फोड़ सकते हैं। अपने ऊपर, अपनी बहू बेटियों पर डाका डालने वाले की आंख और नाक तोड़ सकते हैं। गुलेल की चोट से अपने घर की रखवाली कर सकते हैं। अगर हम निशानाबाज हैं और गुलेल चलाना जानते हैं, अगर हम तीर चलाना जानते हैं, अगर हम इसके बदले जो आज के जमाने में मौजूद है हथियार चलाना जानते हैं, और सीखना चाहिए किसी भी तरीके से अपनी हिफाजत के खातिर, शिकार के खातिर हमें हथियार रखना भी चाहिए और शिकार करना भी चाहिए। और अगर कोई शख्स हमें बातिल तरीके से, गलत तरीके से शिकार करने के लिए आए तो हमें उससे अपनी बचाव करने चाहिए और दिफा करना चाहिए। तो शिकार, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हो गया है। शिकार करना सीखना चाहिए। आज क्या हम बंदूक चलाना जानते हैं? और अगर हमारे पास माल है तो हम लाइसेंसी बंदूक क्यों ना रखें? हम शिकार करेंगे उन परिंदों का जिन परिंदों के हमारे मुल्कों की हुकूमतें शिकार करने की इजाजत देती हैं, उन हलाल जानवरों की जिनकी इजाजत देती है। और अगर हमारे घर में रात के 2 बजे कोई डाकू आ जाए, हमारी बच्ची गई है स्कूल पर्दे के दायरे में, रास्ते में कोई चोर लफंगा मिल जाए, कैसे इज्जत और नामूस की हिफाजत होगी? क्या हम रिवाल्वर चलाना जानते हैं? हमारे घरों में बहुत सारे सामान हैं, हमारे घरों में बहुत सारे सामान हैं, लेकिन अपने ऊपर हमला आवर को डरा कर भगाने के लिए है सामान? न छुरी है, न चाकू है, बकरी मरने लगे तो किससे ज़बह करोगे, वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए। हम वो कौम हैं, हम शिकारी कौम हैं। बातिल तरीके से, हराम तरीके से, नाजायज तरीके से, जालिमाना अंदाज से हम शिकार की निंदा और मुखालफत करते हैं। लेकिन इस्लाम के मिजाज के मुताबिक समाज को राहत और आराम पहुंचाने के लिए समाज का रक्षक बनकर हम शिकार करें। और अगर कोई हमें हमारी जायदाद, हमारी जान, हमारी इज्जत और नामूस शिकार करने के लिए आए तो हम उसे सबक सिखा सकें। इस्लाम बहादुरी सिखाता है, इस्लाम दिलेरी सिखाता है, इस्लाम अदल और इंसाफ सिखाता है। इस्लाम हर उस मैदान में अपने मानने वालों को बढ़ाना चाहता है जिस मैदान से खुद अपनी हिफाजत कर सके, अपने राहत के सामान फराहम कर सके और अपनी हिफाजत के साथ साथ
दूसरों की भी हिफाजत कर सके। तो शिकार करना मुख्तलिफ अंदाज से सीखना चाहिए। देख लीजिए, एक मछली का भी शिकार होता है। हम लोग मछली का शिकार नहीं जानते हैं। मछलियों का शिकार भी हम लोग भूल गए, हमारे आबा अजदाद जानते थे। हैं? तब क्या हुआ, 200-300 रुपया किलो रोहू मछली खरीद करके खाओ वगैरह वगैरह। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ने अपने तहारत के हिसाब से सारी इंसानियत की खैर ख्वाही करते हुए, सारी इंसानियत की खैर ख्वाही करते हुए इस्लाम ने शिकार करने के अहकाम और मसाइल बयान किया है। और जहां इस्लाम ने शिकार के अहकाम और मसाइल की वजाहत फरमाई है, बयान किया है, इससे पता चलता है कि इस्लाम एक पाक, साफ, अदल और इंसाफ के मिजाज के साथ शिकार करने पर उभारता भी है। तो आइए शिकार के अहकाम आज हम लोग जाने। शिकार कहते किसे हैं? वैसे आप लोग समझते हैं, शिकार कहते हैं किसी जंगली जानवर जिसकी फितरत में वहशियत हो, यानी वो जंगल वगैरह में, बयाबान वगैरह में रहता हो। किसी हलाल जंगली जानवर का शिकार करना जिसकी फितरत आबादी में रहना ना हो, बल्कि जंगल में, सहरा और बयाबान में रहता हो, और बगैर शिकार के उस पर काबू पाना नामुमकिन हो, तो उसको शिकार कहा जाता है। चुनाचे जैसे मिसाल के तौर पर हिरन है, ये आबादी में नहीं रहता है, ये जंगल में, सहरा में, बयाबान में रहता है। अब हिरन का गोश्त खाना है तो शिकार ही करना पड़ेगा, तो इसको शिकार कहा जाता है। शिकार का हुक्म, यानी शिकार उन जानवरों का किया जाएगा जिनकी फितरत और मिजाज में वहशियत, दरिंदगी वाली वहशियत नहीं, यानी वो जंगल में रहते हों और बयाबानों में रहते हों और उनका खाना भी हलाल हो, और उन पर बगैर शिकार किए काबू पाना नामुमकिन बल्कि मुश्किल तरीन हो, इसको शिकार कहा जाता है। और अगर हम शरीयत के निगाह से शिकार का हुक्म देखें तो शिकार के हुक्म मुख्तलिफ अंदाज से हैं। शिकार का शरीयत के अंदर हुक्म, अगर कोई ऐसा शिकार है जो इंसान की जरूरत के लिए है, तो ऐसा शिकार बिलाशुबा हलाल और जायज है। कोई शिकार है, कोई वहशी जानवर है, जंगली जानवर है, जंगली परिंदा है, और बगैर शिकार के उस पर काबू नहीं पाया जा सकता, और उस जानवर का और उस परिंदे का इस्लाम ने खाना भी हलाल करार दिया है और उसकी हमें जरूरत भी है, तो ऐसी सूरत में ऐसा शिकार जायज, दुरुस्त, मुबाह और हलाल है। लेकिन ये इस्लाम का अदल और इंसाफ देखिए, लेकिन अगर शिकार किया जाता है लहवो लइब के लिए, खेल कूद के लिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं, जिसमें कोई शरई, दीनी, मिल्ली, समाजी, मुल्की मसलहत नहीं, तो ऐसा शिकार नापसंदीदा अमल है। यानी हम किसी ऐसे जानवर का, किसी ऐसे परिंदे का शिकार करें जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है, खाली दिल बहलाने के लिए, खेल कूद करने के लिए, लहवो लइब के लिए, तो ऐसा शिकार नापसंदीदा अमल है। और वो शिकार हराम और नाजायज है जिस शिकार की वजह से दूसरों पर जुल्म हो जाता हो, दूसरों को नुकसान पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर आप हिरन के शिकार के लिए निकले, लेकिन हिरन के शिकार करने की वजह से किसी की खेती तबाह हो जाएगी,
आप उसमें दौड़ेंगे, दौड़ाएंगे, भागेंगे, उसकी फसल तबाह होगी। तो ठीक है, हिरन का खाना जायज और उसका शिकार जायज, लेकिन आपने शिकार के जो जरिए अपनाए हैं, इस जरिए से खेती के मालिक पर जुल्म हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो ऐसी सूरत में अगर शिकार करने में किसी भी इंसान पर, ये इस्लाम है, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, किसी भी इंसान पर, चाहे वो मुसलमान हो या यहूदी हो या नसरानी हो या हिंदू हो, अहिर हो, ब्राह्मण हो, पांडा हो, कोरी हो, पासी हो, चमार हो, अगर आपने शिकार करने का जो तरीका इख्तियार किया है, उस तरीके से किसी इंसान पर ज्यादती हो रही है, किसी इंसान पर अत्याचार हो रहा है, किसी भी इंसान पर जुल्म हो रहा है, उसके खेतियों पर, उसके मालों पर, उसकी जायदाद पर, तो ऐसी सूरत में ऐसा शिकार हराम और नाजायज है। यह है इस्लाम का अदल इंसाफ, यह है इस्लाम का मिजाज। इस्लाम ने हमेशा जुल्म को हराम करार दिया है, चाहे डायरेक्ट जुल्म हो रहा हो और चाहे इनडायरेक्ट जुल्म हो रहा हो, चाहे बिल्कुल सीधे किसी पर ज्यादती हो रही हो या बिलवास्ता ज्यादती हो रही। देखो, ये इस्लाम का मिजाज है, ये इस्लाम का अदल है, ये इस्लाम इंसानियत का दीन है। लेकिन आज कुछ लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं। ऐसे लोगों को सुनना चाहिए और गौर करना चाहिए कि इस्लाम ने हलाल जानवरों को, जंगली जानवरों की अगर जरूरत है तो खेलना जायज करार दिया है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो उसे नापसंद करार दिया है। और अगर शिकार की वजह से किसी का माल तबाह हो रहा है, किसी की खेती पस्त हो रही है, किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी पर ज्यादती हो रही है, तो इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम ने उसे से मना ही नहीं किया, बल्कि ऐसे तरीके को हराम, वर्जित और नाजायज करार दिया है। यह है इस्लाम का अदल, यह है इस्लाम का इंसाफ, यह है इस्लाम की इंसानियत, जो फितरत के मुताबिक दीन फितरत है। मेरे भाइयों साथियों, तो गोया मालूम हुआ कि ऐसे शिकार को शिकार करना जायज है, दुरुस्त है, जो पहली बात जरूरत के लिए हो और उसका गोश्त खाना हलाल और दुरुस्त हो, तो ऐसे जानवरों का शिकार करना जायज है। और ऐसा शिकार नापसंदीदा अमल है जिसकी जरूरत ना हो, फकत दिल को बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए या खेलकूद के लिए, लहवो लइब के लिए किया जाए, ऐसे शिकार को नापसंद किया है। तीसरी चीज कि अगर शिकार के जरिया किसी भी इंसान पर, चाहे उसकी जान पर, चाहे उसके माल पर, चाहे उसकी खेती पर, चाहे उसके बाग पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही, नुकसान पहुंच रहा, तो ऐसे शिकार को इस्लाम ने हराम और नाजायज करार दिया है। शिकार के जायज होने की दलील अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 2 के अंदर बयान फरमाया, वइदा हललतुम फस्कादू, जब तुम हालत उम्रा में या हालत हज में हलाल हो जाओ तो तुम बर्री और खुश्की के जानवरों का शिकार करो। आप जानते होंगे कि हालत एहराम के अंदर, हालत एहराम में अगर कोई है, चाहे वो हज का एहराम बांधा हो या उम्रे का, तो हालत एहराम में बर्री जानवरों की शिकार, खुश्की पर जिंदगी बसर करने वाले जानवरों का शिकार, परिंदों का शिकार अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। लेकिन जब आप हलाल हो जाए तो ऐसी सूरत में आप शिकार कर सकते हो। और अल्लाह ताला ने फरमाया, दूसरी दलील सूरह माइदा की आयत नंबर 4, किस चीज की दलील मैं दे रहा हूं? ये कि शिकार जायज है। और मैंने पूरी तफसील के साथ बतलाया कि शिकार जरूरत है, उस शिकार का करना जायज है और उसकी जरूरत भी है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया,
वमा अल्लमतुम मिनल जवारिही, ये सूरे माइदा की आयत नंबर 4 है। मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाहु फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। शिकार करने के जवाज की दलील सूरह माइदा की आयत नंबर 3, जिसको मैंने पढ़ा, और उसका सादा सा तर्जुमा यह है कि और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सुधार रखा है, अल्लाह ताला ने ऊपर से फरमाया है, आप कह दीजिए कि तमाम चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सुधार रखा है, सुधार रखा है यानी सिखा लिया है, शिकार करने का इस्लामी तरीका आपने सिखा लिया रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत सिखाते हो, जिसकी तालीम अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी है। तो जिस शिकार को वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रोक रखें तो तुम उसे खाओ और उस पर अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करो और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। शिकार के दूसरे शुरूत और अहकाम व मसाइल आगे आने वाले हैं। तो सूरह माइदा की आयत नंबर 2 और आयत नंबर 4 से यह पता चलता है कि शिकार करना जायज है उन जानवरों का जिन जानवरों का गोश्त खाना इस्लाम ने जायज करार दिया है और उसकी जरूरत भी है, लहवो लाइब के लिए नहीं, दिमाग मनोरंजन के लिए नहीं। और उसके शिकार करने में किसी इंसान के माल पर, जान पर, जायदाद पर, खेती पर कोई जुल्म और जाती भी नहीं हो रही, तो ऐसा शिकार करना जायज है। सूरह माइदा की आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3। मैं बार बार आयतों का नंबर में जिक्र कर रहा हूं ताकि मेरे सामाईन किराम हमें ऐसी आयतों का तर्जमा और ऐसी आयतों की तफसीर पढ़नी चाहिए। तफसीर में बहुत सारी बातें आप देख सकते हैं। आप मुख्तसर एक तफसीर अपने घरों में रखिए, अहसनुल बयान। अहसनुल बयान बड़ी प्यारी तफसीर है, मुख्तसर है, और अगर किसी को तौफीक हो तो तफसीर इब्न कसीर रखें जो सबसे बेहतरीन तफसीर है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकार के जायज होने की दलील कुछ इस तरह से है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अरसलता कल बकल मुअल्लम, जब तुम अपने सुधारे हुए सिखाए हुए कुत्ते को भेजो शिकार के लिए, जब तुम अपने सुधारे हुए सिखाए हुए यानी वो कुत्ता जिसको आपने शिकार के लिए सुधार रखा है, सिखा रखा है और उसकी प्रैक्टिस करवा रखी है शिकार के लिए, जब तुम उसको भेजो, वदकरता इस्मल्लाहि अलैहि, और शिकार पर शिकार करने के लिए जब कुत्ते को छोड़ो और तुम उस पर बिस्मिल्लाह को, जब तुम अपने सिखाए हुए कुत्ते को भेजो और तुमने उस पर बिस्मिल्लाह का फकुल, तो तुम खाओ, तो तुम क्या करो, खाओ। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफक अलैह रिवायत। तो इस हदीस से पाक से जहां यह मसला साबित होता है कि शिकार जायज है, वहीं पर यह भी मसला जायज है कि अगर किसी ऐसे परिंदा के जरिया या किसी सिखाए हुए सुधारे हुए जानवर के जरिया हलाल शिकार किया जाए तो जरूरी है कि वो जानवर, वो परिंदा सिखाया हुआ हो, शिकार सिखाया हुआ। आगे कल के 10 में इंशाअल्लाह अज़ीज सारी वजाहत बतलाऊंगा कि कल्बे मुअल्लिम किसे कहते हैं। तो इससे जायज। वहीं पर सामाईन किराम, अल्लाह हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल बकल मुअल्लम, अपने
बाइल्म कुत्ते को, सिखाए हुए कुत्ते को उलमाए किराम ने और बहुत सारे शुर्राहे हदीस ने इस आयत करीमा से इल्म की फजीलत और बरतरी साबित की है कि दीन का इल्म, शरीयत का इल्म एक निहायत नजिस तरीन कुत्ते को भी बरतरी बयान किया है। सिखाया हुआ कुत्ता, शिकार के उमूर का सिखाया हुआ कुत्ता, इससे इल्म की फजीलत साबित होती है। हालांकि कुत्ता सबसे गलीज और नापाक जानवर है। अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो कितनी बार धुलना पड़ेगा? 7 बार धुलना पड़ेगा, उनमें से 1 बार मिट्टी से। इतना गलीज कोई जानवर है ही नहीं कि जिसके जूठे को 7 बार धुलने का अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो, और उस 7 बार में 1 बार मिट्टी से। इसके बावजूद अगर कुत्ता बाइल्म है, सिखा दिया गया है, शिकार के हुनर उसके अंदर आ गए, शिकार के फन उसके अंदर आ गए, तो उसका शिकार भी जायज है। आगे बात आएगी कि कुछ सिखाया हुआ कुत्ता से मुराद कि जब आप उसको शिकार पर छोड़ें फौरन लपक जाए, साथ ही वो शिकार का एहसास भी कर रहा हो, देख भी रहा हो। आपने कहा जा, चल दिया, जा रहा था, शिकार के करीब पहुंचा, दूसरी चीज आपने कहा रुक जा, वो रुक जाए। आपके घर में कुत्ता है, शिकार के लिए कुत्ता पालना जायज है, लेकिन उसको घर से बाहर रखना पड़ेगा। मैंने किसी दर्स में बतलाया था कि शिकार के लिए, पहरादारी के लिए, रखवाली के लिए कुत्तों का पालना सिखाकर जायज है, और उनको घर से बाहर रखना पड़ेगा, घर के अंदर नहीं। क्योंकि जिस घर में कुत्ते या कुत्ते के पिल्ले होते हैं, फरिश्ते नहीं दाखिल होते हैं। तो आपने सिखाया हुआ कुत्ता, आगे आ रही बात, लेकिन आज ही मैं बतला दूं मुख्तसर। सिखाया हुआ कुत्ता हम कैसा, आप उसको इस तरह प्रैक्टिकल सिखाएं, प्रैक्टिस करवाएं, इस तरह उसको समझाएं कि मिसाल के तौर पर शिकार ने, आपके सिखाए हुए कुत्ते ने आपके हुक्म के बाद हिरन पर हमला किया। आपने हिरन का देखा और आपने कहा जा जा, वो फौरन दौड़ पड़ा, शिकार के करीब पहुंचा या आधे रास्ते में पहुंचा, आपने कहा रुक जा, वो फौरन रुक गया। ये 2 चीज। तीसरी चीज, वो अपने लिए शिकार ना करे, अपने पेट भरने के लिए वो शिकार ना करे, वो शिकार करे और जिस तरह भी पाए ना उसमें से कुछ ना खाए, ला करके अपने मालिक के पास उठा करके रख दे, अगर उठाकर लाने वाली चीज है तो। ये 3 चीजें होंगी सिखाए हुए कुत्ते में। एक तो जब आप हुक्म दे तब वो हमला करे, बीच में जैसे आप कह दे कि रुक जा, वो रुक जाए, और शिकार अपने लिए ना करे, अपनी जात के लिए, अपने पेट के लिए, अपने हविस के लिए ना करे, बल्कि वो शिकार को पकड़े और ला उसमें कुछ खाए नहीं, खाने की कोई कोशिश ना करे, ला करके आपके पास रख दे, तो इसको कल्बे मुअल्लम कहा जाता है। तो गोया मालूम हुआ कि शिकार करना इन हदीसों से जायज है उन जानवरों की का जिनका कोई जाति नहीं हो रही है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि जब आपका सिखाया हुआ कुत्ता या आपका सिखाया हुआ बाज या कोई भी परिंदा, कोई भी जानवर जिसको शिकार पर करने का तरीका आपने सिखाया है, तो जब वो शिकार करेगा तो 2 हालत होगी। एक तो ये है कि शिकार को कुछ हो सकता है जख्म लगे, या शिकार को आपका शिकारी कुत्ता पकड़ करके लाए। शिकार को हो सकता है कुछ जख्म लग जाए, कुछ चोट लग जाए, और शिकार को पकड़ करके आपके लाए। तो ऐसे शिकार की 2 हालत होगी। एक हालत तो है कि या तो वो आपका सिखाया हुआ परिंदा, शिकार के बारे में सिखाया हुआ आपका परिंदा या आपका कोई भी जानवर या आपका सिखाया हुआ कुत्ता शिकार को पकड़ कर लाएगा जिंदा, या अगर मुकम्मल जिंदा नहीं तो ऐसी जिंदगी उससे शिकार की हुई चीज के अंदर है
कि जिंदगी मुस्तकिल है, मुस्तकिल तौर पर उसके अंदर जिंदगी है, यानी आपको यकीन है कि ये जिंदा है, जिंदा पकड़ करके लाया। तब ऐसी सूरत में ऐसे शिकार को ज़बह करना इस्लामी कानून के मुताबिक, इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, जिसकी शरह मैंने पिछले दरसों में किया है, ज़बह करना जायज़ है। ये कब? जब आपने शिकारी कुत्ता भेजा शिकार पर, वो गया, उसे पकड़ करके लाया, ऐसी हालत में लाया कि वो शिकार जिंदा था या जिंदगी उसके अंदर पाई जाती थी, यकीन था, यकीन है, देखने से महसूस होता है कि वो जिंदा है, पैर हिला रहा, कान हिला रहा, मुंडी हिला रहा, जिस्म हिला रहा। तब ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा? आपको इस्लामी तरीके से उस शिकार को ज़बह करना पड़ेगा। और इस्लामी तरीके से ज़बह करने का तरीका मैं पिछले दर्स में वजाहत कर चुका हूं। अगर वो जिंदा आया, ठीक है, वो जिंदा नहीं लाया, बल्कि शिकार करते वक्त वो मकतूल हो गया, वो शिकार, आपने शिकारी कुत्ते को भेजा और वो या तो मर गया और या तो मुस्तकिल या काबिल एतमाद, काबिल इबरत उसके अंदर जिंदगी नहीं है, मर गया या नीम मुर्दा, पता ही नहीं चलता है कि वो जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो ऐसी सूरत में उसको खाना जायज है, लेकिन चंद शर्तों के बाद, अगर चंद शर्तें पाई जाएंगी तो। और इंशाअल्लाह अज़ीज कल के दर्स में, वक्त हो गया, इंशाअल्लाह अज़ीज कल के दर्स में मैं बतलाऊंगा कि अगर आपका शिकारी कुत्ता शिकार करके लाया जो मर चुका है, शिकार मर चुका है, या उसमें गैर मुस्तकिल जिंदगी पाई जाती है, गैर यानी कोई उसका पता ठिकाना नहीं कि जिंदा है कि नहीं, तब ऐसी सूरत में उस शिकार का खाना किन किन शर्तों के साथ जायज है, इंशाअल्लाह अज़ीज कल के दर्स में मैं बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको एक दूसरे से दीन हक, दीनी अहकाम व मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। इस दर्स में मौजूद मैं अपने तमाम अइज़्ज़ा और अहबाब और मुशाहिदीन और सामईन और सामिआत मुशाहिदात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी, हम सब की जिंदगियों में बरकत दे, अमलों में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, नेकियों में बरकत दे और हर शर और हर फसाद से बचाए रखे और इस्लामी मिजाज के मुताबिक, इस्लामी दाबते और कानून के मुताबिक, इस्लामी तरीके के मुताबिक, इस्लामी बताए हुए तरीकों के मुताबिक, सामानों के मुताबिक, हथियारों के मुताबिक रब की रजा हासिल करने के लिए इस्लाम की इजाजत के बाद अपने आप को उससे मुस्तफीद करने के लिए शिकारी बनाए। शिकारी बनो, गुलेल चलाना सीखो, तीर चलाना सीखो, घुड़सवारी करना सीखो और दिलेर बनो, पहलवान बनो। आपका इसमें फायदा है, आपके मुल्क का इसमें फायदा है, आपके मुल्क के बाशिंदों का इसमें फायदा है और आपके लिए इसमें ज़हनी तौर पर एक सुकून भी है और माल को भी ये हुनर फराहम करता है इस्लाम के मुताबिक। इस्लाम के मुताबिक साथ ही साथ जिन मुल्कों से हमारा और आपका ताल्लुक है, ये भी जरूरी है कि हम उन मुल्कों के बनाए हुए कानून की पासदारी करें जहां तक हो सके, ताकि जालिमाना अंदाज से हमारे ऊपर और अधिक अत्याचार और ज्यादा जुल्म ना होने पाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जालिमों को हिदायत दे, अल्लाह ताला उन्हें इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला इस्लाम से भटके हुए लोगों को इस्लाम के आगोश में ला दे और हम जहां भी रहें मौला तेरे कलमे की सरबलंदी के खातिर हर कुर्बानी देने वाले बने। तौफीक अता फरमा, आमीन।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।